खाली प्रोडक्ट मत बेचो, उसकी स्टोरी बेचो, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप दिखाओ, उसमें क्या हमने मेहनत की है वो दिखाओ। 1 crore goal we had set for 1 year and I earned in 3 months. Oh wow. हेलो, वेलकम टू बिज हब पॉडकास्ट हिंदी, वो शो जहां हम सेलिब्रेट करते हैं एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं इंडिया की इकोनॉमी की असली बैकबोन। और आज जो शख्स हमारे साथ हैं, शी इज अ बिजनेस ओनर हु स्टार्टेड हर बिजनेस फ्रॉम वन सिंगल रूम, और आज वो चलाती हैं एक मल्टी करोड़ का फाइन ज्वेलरी बिजनेस। हम बात करेंगे उनकी स्ट्रगल्स की, हम बात करेंगे उनके लेसन्स की, हम बात करेंगे उनकी जर्नी की। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट में आपके लिए बहुत कुछ है। तो स्वागत करते हैं रियाश फाइन ज्वेल्स की ओनर। वी हैव विद अस श्वेता आर्य। Thank you so much. श्वेता, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, वेलकम टू पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी की शुरुआत से। तो कैसे ये आइडिया आया कि आपको फैशन ज्वेलरी में अपना बिजनेस शुरू करना है? So I come from a मारवाड़ी फैमिली और मेरे परिवार में हम लड़कियों को काम करना अलाउड नहीं था। तो आई ग्रू अप जहाँ ये सुनने को मिलता था कि योर जब बड़े हो तो खाली शादी करनी है, अपने सास ससुर को देखो, संभालो, अपने परिवार को संभालो, एंड सक्सेस वाज मेजर्ड कि कितने अच्छे से हम अपना परिवार संभाल रहे हैं। कैरियर्स हम अगर सोचते भी थे तो हम बोल ही नहीं पाते क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम बिल्कुल भी उसके हम वी कुडंट डिस्कस अबाउट इट। बट ऑल्टरनेटिवली उस टाइम कॉलेजेस में हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे थे वेयर दे वर सेइंग व्हाट करियर यू कैन गेट इनटू, एंड आई वाज वेरी गुड एट आर्ट डिज़ाइन। हम मम्मी भी आर्ट डिज़ाइन में थी। सो एंड आई ग्रू अप विद दादी एंड नानीज ज्वेलरी। मेरे को बहुत सुंदर लगती थी वो पुरानी ज्वेलरी। सो आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग ज्वेलरी एंड तब मुझे लगा कि नहीं, ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना है मुझे। बट ऑफ कोर्स पापा वाज लाइक, नो, you have to get married, and that's it. Dreams just died there. But somewhere deep down I knew that कुछ तो करना है और मेरा बिजनेस मुझे करना है। तो ये ज्वेलरी का था कि कभी भी कुछ करूंगी तो ज्वेलरी डिजाइनर बनूंगी। आई एम श्योर इट फील्स ग्रेट कि जब आप अपने पैशन को अपना करियर बनाते हैं, इट लुक्स वेरी शाइनी फ्रॉम द आउटसाइड, बट आई एम श्योर द जर्नी फ्रॉम व्हेन दैट ड्रीम डाइड to now when you have multi-crore jewelry brand, this journey would not have been easy, and we will talk about it. I want to know, from the idea of starting this business in fashion jewelry, what was the first step that you took to actually make it happen? जब मेरी शादी हुई तो आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ माई इन-लॉज एंड माई हस्बैंड कि मैं ये ज्वेलरी करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दोगे, मुझे सीखने दोगे क्या, बिकॉज बिफोर दैट मैंने नहीं किया था। लकीली दे अग्रीड एंड मैं दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। मुझे लगा वाओ, मेरी ड्रीम्स को कोई पंख दे रहा है, कोई बिलीव कर रहा है उसमें, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मैं बहुत मेहनत करके डिज़ाइंस बनाती थी, आके उनके साथ शेयर करती थी कि ये बनाया है और ये मैं बनाना चाहती हूँ और आगे इसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। बट जैसे जैसे मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, आई टॉप्ड माय ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एंड तब उनको लगा कि नहीं, इतना तक ठीक है, बट हमारे घर की लड़कियां बहुएं काम नहीं करती हैं। तब मुझे लगा कि माय ड्रीम्स आर जस्ट स्लिपिंग अवे एंड आई डोंट थिंक काम कर सकती हूँ, और हमारी वैल्यू सिस्टम और परवरिश भी ऐसी थी कि कुछ नहीं कर सकते। सो आई गॉट इनटू द वे ऑफ लाइफ, हैविंग अ फैमिली and looking after my family. बट अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ थी कि कुछ ना कुछ तो करेगी, कभी ना कभी तो करेगी। उसको मैंने मेरे आर्ट और पैशन को डाई नहीं होने दिया। आई केप्ट इट अलाइव बाय डूइंग छोटा छोटा, कोई डेकोरेशन कर लिया फ्रेंड्स के लिए, कभी कोई टेबल डेकोर कर लिया, कभी कोई गिफ्ट पैकेजिंग कर ली। तो ऐसे करते करते जब बहुत टाइम निकल गया था, around 15 years of my wedding, there came a time where
I could actually do something. So I voiced out again, and I took that step. It was a bold step, made everyone understand. थोड़ा struggle था. I restudied again. बच्चे छोटे थे. वो बोलते हैं ना कि burnt the midnight oil. घर के काम भी करती थी, पढ़ाई भी करने जाती थी, बच्चे भी संभालती थी और रात को अपना पढ़ाई करती थी. ज्वेलरी पढ़ाई इज नॉट इजी, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. एंड 15 साल जब कुछ नहीं, वीव नॉट बीन इन कॉलेज, स्कूल, वीव नॉट बीन इन दैट वर्ल्ड, तो इट वाज डिफिकल्ट. बट जुनून था और एक था कि नहीं, कुछ करके दिखाना है अपने लिए. डिड इट, studied, topped again, and I became a certified diamond grader, jewelry designer, and then I just started my business. डर नहीं लगा कि नहीं चला तो क्या होगा? बहुत डर लगा. उसके बाद असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि तब तक तो ये लगता था कि हाँ, पढ़ाई करनी है और मुझे कुछ शुरू करना है. अब शुरू कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस का जब सोचते हैं, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो व्हाट हैव वी सीन? ऑफिस, टेबल, स्टाफ, टीम और काम हो रहा है. तो थॉट तो वही था कि मेरा ज्वेलरी शोरूम होगा और मैं अपना ज्वेलरी शुरू कर दूंगी. बट जब only degree is not what we want, या only the skills is not what we want, but still what we have is जुनून, और कुछ करना है, उसका जुनून. तो मैंने अपने एक कमरे से शुरू किया, एक टेबल एंड अ स्मॉल बॉक्स ऑफ ज्वेलरी एंड माय डिजाइनिंग पैड. आई यूज्ड टू शो द डिजाइन्स in my drawing room, and that's how I started. And after that there is no looking back. डर अभी भी लगता है, but हाँ, चल रहा है. Got it. Yeah. When you told your husband कि आप बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, ये आपका पैशन है, तो उन्होंने सपोर्ट किया, आपने पढ़ाई करी. आपके इन-लॉज का और आपके पेरेंट्स बैक होम, उनका क्या रिएक्शन था? See, it was a struggle period. Somehow I made them understand. A lot of ups and downs. ये अपने ऊपर है, हम कैसे समझाएं और कैसे अपना काम करें. इजी कुछ नहीं होता है, बट अपना वे थ्रू निकालना पड़ता है. सो जस्ट समहाउ आई थिंक राइट टाइम था, या मुझे करना था, आई जस्ट वेंट अहेड विद इट. तो जैसे आप बिजनेस फैमिली से आती हैं, तो उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट थी इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, कैसे शुरू करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर यू वर क्लूलेस व्हाट टू डू. या इन जनरल देखो, थोड़ा थोड़ा तो सब बता देते हैं कि ठीक है ना, ऐसे कर ले. बट मैंने ये देखा है जनरल में, फॉर वुमेन इट्स नॉट इजी टू गाइड देम फॉर बिजनेस, बिकॉज सबको लगता है कि वुमेन आर नॉट सीरियस. ये 2 दिन करेंगी, 1 साल करेंगी, फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है. तो मे बी दैट थॉट वॉज देयर, और आई फेल्ट दैट थॉट. आई डोंट नो, कभी उतना गाइडेंस जितना छोटा छोटा जहाँ मिल सकता था मिला, सपोर्ट जो मिलना था मिला उनसे. बट असली क्रक्स ऑफ बिजनेस आई थिंक खुद सीखते हैं, या आई वॉज रियली सर्चिंग कि कोई मुझे अच्छे से सिखा दे, क्योंकि मैं खाली प्रोडक्ट बना रही थी और बेच रही थी. बिजनेस में और भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि 2-3 साल वो किया मैंने, फिर मुझे लगा नहीं, कुछ तो मिसिंग है बिजनेस में, कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा है. क्योंकि ना स्कूल में हमने ऐसे कोई पढ़ाई की थी, ना कॉलेज में ऐसी पढ़ाई की थी, बीकॉम ग्रेजुएट थे, सिंपल. तो आगे बिजनेस कैसे करना है, एंड 15 years was out of all this. I was a housewife. घर के काम में बहुत माहिर थी, कुछ भी करा लो. बच्चे पालने में बहुत माहिर थी, आई होप सो. माय किड्स आर लिसनिंग टू दिस. बट बिजनेस स्किल्स नहीं आते थे. सो वाज सर्चिंग फॉर कि कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है. वाज द स्ट्रगल कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है. आपको आपका पहला कस्टमर याद है? या आई रिमेम्बर तो वेरी बताइए क्लियरली. कुछ, क्या प्रोडक्ट था, कितना मार्जिन था, कितने पैसे आपने कमाए उसमें? ये सब तो सोचते ही नहीं थे कि क्या मार्जिन था या क्या पैसे कमाए. ये था कि ये पीस बिक जाए, एंड डाउट ये था कि ये पीस बिकेगा या कौन लेगा और क्यों लेगा मेरे से. अगेन, क्योंकि ज्वेलरी इज अ प्रेशियस आइटम. फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आई डिडंट हैव शोरूम,
शोरूम नहीं था, तो मैंने एग्जीबिशन मॉडल पे ही किया कि मैं एग्जीबिशन करूंगी और उस पे सबको बुलाऊंगी. दैट्स द इजीएस्ट. लॉन्गेस्ट टाइम माय फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने बहुत पोस्टपोन किया क्योंकि ये डर था कि कौन आएगा, और आएगा भी तो क्यों खरीदेगा, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग फ्लॉप. बट फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत पुश किया और बोले नहीं, अब जो भी है. तो 2018 अक्षय तृतीया डे रखा हमने एंड जस्ट वेंट फॉर इट. एंड टू माय सरप्राइज इतने लोग आए एंड एक अननोन whom I wasn't expecting. ये पता था कि फैमिली फ्रेंड शायद है ना, फैमिली स्पेशली पहले एग्जीबिशन है तो कुछ खरीद लेगी, तो थोड़ी सेल तो होगी. बट जो अननोन कस्टमर था वो आया, she chose that jewelry and she said ये दिखाना. ऐसे देखेगी, बोलेगी कि दिखा दे. उसको दिखाया, उसको बताया कि ये है, इसमें डायमंड इतने हैं, गोल्ड इतना है, ये पीस मैंने ऐसे बनाया है. and she said just pack it. and I Wow. was so surprised कि ऐसा भी होता है. and then I reflected back when I went back कि ऐसे कैसे इसने ले लिया, या दूसरे ने भी लिया, फिर तीसरे ने लिया. so it was the trust जो मैंने ओवर द टाइम मैंने बिल्ड किया था. आई हैडंट लेफ्ट माय पैशन. स्किल्स को मैंने छोड़े नहीं थे, कुछ ना कुछ करती ही रहती थी. तो द ट्रस्ट ओवर द टाइम मैंने बिल्ड किया था. आई गेस दैट शोड अप दैट डे. तो इस एग्जीबिशन से पहले जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल केम टू विजिट, कभी दिमाग में आया कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, छोड़ देना चाहिए? नहीं, आई नेवर थॉट दैट. कभी किसी ने आपको बोला कि आई थिंक यू पुटिंग वे टू मच एफर्ट ऑन समथिंग दैट्स नॉट? किसी ने बोला भी होगा तो मैंने सुना नहीं होगा. डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक वो सब पीछे छोड़ आई थी मैं. आई हैव नेवर लिसन टू दैट. So you never had plan B? No, never. जब like 3 years into business, COVID hit and I was just doing seasonal. मेरा seasonal business था कि जब especially दिल्ली में राखी या तीज आ रही है या दिवाली आ रही है या weddings आ रहे हैं, तब तक तो मेरा wedding तक पहुंचा भी नहीं था, wedding clients तक. तो उसी टाइम बिकता था. Other days I used to just sit idle, either designing or creating or planning or maybe thinking कि अब क्या करूं. उस टाइम भी मेरे ये दिमाग में नहीं था कि मेरा बिजनेस बंद कर दूं. नहीं, आई हैव नेवर थॉट, गॉड्स बीन काइंड, नेवर थॉट कि बिजनेस बंद करना है. आगे क्या करना है मैं हमेशा यही सोचती हूँ. और पैंडेमिक हिट तब मुझे लगा कि अब क्या, अब आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज माय बिजनेस, व्हाट टू डू. सो मैंने ये देखा कि आई हैव टू गेट ऑन टू सोशल मीडिया. नाउ सोशल मीडिया वाज समथिंग अगेन मैं नहीं कर सकती थी. टेक्नोलॉजी वाज नॉट माय कप ऑफ टी कि उस टाइम में हम वी वर नॉट टेक savvy. अब तो बहुत हैंड्स ऑन है, हमको ना स्कूल में वैसे सिखाया था. सो अब तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फोन्स आर लाइक वेरी इजी. सो एंड एक डर था इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया का कि डिज़ाइंस कॉपी हो जाएंगे. डोंट बी ऑन सोशल मीडिया, आपका साथ फ्रॉड भी हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. तो इसलिए सोशल मीडिया पे वी वर नेवर देयर. बट आगे बढ़ना था. तो विद इन 2 weeks, बस 2 हफ्ते हुए थे एंड आई स्टार्टेड लर्निंग सोशल मीडिया. और इंस्टाग्राम पे मैंने अपना ब्रांड को लॉन्च किया. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. टेल मी कि आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स आल्सो, और ये बहुत कॉमन मैं सुनता हूँ कि हमको सोशल मीडिया पे नहीं जाना, मेरे डिजाइन्स कॉपी हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप एक क्रिएटिव बिजनेस के अंदर हैं. यस, या तो इज इट अ लेजिट थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू चेक, क्या डिजाइन कॉपी होते हैं? हाँ, होते हैं, अभी भी होते हैं. वी लूज कस्टमर्स ऑन दैट ऑल्सो, अभी भी होते हैं. बट अभी थॉट प्रोसेस थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ी कॉन्फिडेंस बेटर आ गया है. उस टाइम रीच कम थी, सोच भी वही था, माइंडसेट भी वही था. तो इसीलिए सोशल मीडिया वाज अ टैबू. अब और कोई चारा ही नहीं था. तो क्या Pandemic में. माइंडसेट इसमें होना चाहिए? क्योंकि अगर डिजाइन चोरी होते हैं और आपके जैसे क्रिएटिव लोग बहुत सारा एफर्ट डालते हैं किसी डिजाइन को क्रिएट करने में, किसी आर्ट को क्रिएट करने में, और अगर वो ऐसे चोरी कर ले तो ऑब्वियसली बुरा लगता होगा. पर क्या माइंडसेट इस केस में होना चाहिए कि ठीक है, मुझे पता है चोरी होते हैं, चोरी होने दो, कोई बात नहीं, बट आई एम चेजिंग समथिंग एल्स. सो व्हाट इज दैट समथिंग एल्स इन दिस केस? सो वन थिंग इज कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट,
एंड ये मैंने जो समझा था या मेरा माइंडसेट जो बदला वाज कंपटीशन इज एवरीवेयर। करेक्ट। और हजारों लाखों हैं एक ही बिजनेस में, बहुत बहुत लोग हैं। सो इंटरेस्टिंग वाज व्हेन आई वाज स्टडिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ माय स्टडीज में मेरे सर ने, प्रोफेसर ने बोला था कि करोल बाग में 1000 ज्वेलर हैं, चांदनी चौक में 1000 ज्वेलर हैं। तो मैंने बोला सर शुरू करूं बिजनेस या बंद करूं? आप शुरू करने से पहले ही डरा रहे हो, इतने लोगों से साथ मैं compete कैसे करूंगी? सो what stayed with me was उन्होंने कहा कि your uniqueness and your belief in your brand will make you unique और आप तभी सेल कर पाओगे। तो जब मैं ये इंस्टाग्राम चालू करना था तो वो बात मुझे याद आई। मैं बोली कॉपी भी होगा तो मैं जो दे सकती हूँ, मैं जो क्वालिटी दे सकती हूँ, और आप ये बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। आपको किसी और पे ट्रस्ट है, आप उससे ले लीजिए, मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे से लीजिए। दिस कॉन्फिडेंस जब मैंने मेरे कस्टमर्स को, मेरे कम्युनिटी को मैंने शो किया, दे कम टू मी, दे गेट डिजाइन्स फ्रॉम अदर्स टू मी ऑल्सो। आता है, मेरे पास भी ऐसे ही आता है, मैं भी बनाती हूँ। तो वो ट्रस्ट कर रहे हैं तभी आ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो आगे भी बढ़े, आगे वाले का भी बढ़े, मेरा भी बढ़े। सो वी लूज कस्टमर्स बट वी गेन कस्टमर्स आल्सो। ओके। तो चलिए वापस आते हैं आपकी जर्नी पे। हाँ। पहला साल बिजनेस में कैसा था? सो पहला साल, फर्स्ट एग्जीबिशन वाज अ हिट, सेकंड एग्जीबिशन ऑफ कोर्स वाज लाइक कम कस्टमर्स, फिर देयर वाज नो कस्टमर्स। तो लगा कि अब क्या करूं, कैसे करूं? तो ये जैसे मैंने बोला सीजनल सेल्स होते हैं, सो वेरी मिनिमल सेल्स, और यही कंफ्यूजन रहती थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। आज अगर मैं बिजनेस बढ़ गया है तो व्हेन आई लुक बैक, दैट टाइम आई हैड नो गोल्स, आई हैड नो थॉट कि इतना रेवेन्यू होना चाहिए या इतनी सेल्स होनी चाहिए। ये सब तो वही पता ही नहीं था ना, यही तो बिजनेस नहीं पता था। बस ये पता था कि प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है। Right. तो पहला साल, वही बोल रही हूँ, पहले 3 साल ऐसे ही निकल गए एंड पता ही नहीं लगा। तो कोई टीम मेंबर था आपके पास पहले साल में? नो नो, नॉट एट ऑल। सोच भी नहीं सकते थे कि खुद काम करे या टीम मेंबर। तो वो घबराहट रहती थी कि उसको कराएंगे क्या और उसको सैलरी कैसे देंगे। तो कब, when did you hire your first team member? So I hired my team member after 6 years of After 6 years. After 6 years. So 6 years you were the solo superwoman. Solo business. So what changed that was that a situation in business में कुछ बदलाव हुआ या something changed in your mind? Business वैसा का वैसा ही चल रहा था when you hired your first team member? Business coaching, getting in under mentorship changed my mindset. पता है कि हमको टीम मेंबर चाहिए, बट डर ये था कि एक तो सैलरी, एक क्या काम कराऊंगी उससे, क्योंकि हमको सब काम हम करने की आदत है। हम डेलीगेट नहीं कर सकते, हमको लगता है हम ही सब चीज सही कर रहे हैं और वो आएगा तो पहले तो उसको सिखाओ और फिर उससे कराओ, और वो ठीक भी नहीं करे तो मैं ही कर लूँ सारा काम, उससे क्यों कराऊं। तो वो माइंडसेट मुझे टीम मेंबर लाने नहीं देता था। ट्रस्ट इश्यूज, बीइंग ज्वेलरी, फाइन ज्वेलरी, तो वो एक प्रॉब्लम थी। टीम मेंबर कहाँ से मिलना है, क्या हायर करना है, तो ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन, आई सेड कंफ्यूजन और झंझट से अच्छा है मैं काम खुद कर लूँ। सो जब मैं मेंटोरशिप लिया तब फर्स्ट थिंग द कोच सेड कि यू हैव टू टेक अ टीम मेंबर, एंड आई सेड आई हैव दीज इश्यूज। तो दे टॉट मी कि कैसे ऑनबोर्ड करना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कहाँ से ऑनबोर्ड करना है। तो जब ये प्रोसेसेस क्लियर हुए तो कॉन्फिडेंस आया कि ओके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी है, उसको ऐसे ट्रेनिंग देनी है, कहाँ से लेना है, उसकी वेरिफिकेशन ऐसे करनी है, उसको जज ऐसा करना है, या हाउ यू हैव टू ट्रीट देम एंड दैट कल्चर कैसा सेट करना है। तो जब समझ में आया तो आई कुड ऑनबोर्ड। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ऑनबोर्ड कर, जो भी ये प्रोसेस किया, ऑनबोर्ड कर लिया तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। वो कोच का प्रेशर था तो मैंने ऑनबोर्ड तो कर लिया, बट फुल ऑफ डाउट। So what I did was I onboarded my first team member, the admin only, कि
जो एडमिन वर्क कर ले कि पैकेजिंग, डिलीवरीज, talking to the clients, appointments, all of that. But I called her only for 3 days a week and maybe like 10 to 1 just for that time. कि इसको क्या काम दूंगी, आधे दिन आएगी, इसको जाने दो फिर. But within 2 weeks, I could make that system so well that she was coming 6 days a week, 9 to 6. And इतना काम था कि वो भी काम कर रही थी, मैं भी काम कर रही थी, अलग काम कर रही थी और मैं बिजनेस में ग्रोथ देख रही थी. 2 या 3 हफ्तों में ही मैं बिजनेस में ग्रोथ देख रही थी, सिस्टम्स देख रही थी. तो वो चीज, वो माइंडसेट से आई कुड ऑनबोर्ड अ टीम मेंबर. तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये काम 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले कर लिया होता तो आज बिजनेस कहाँ पे होता? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत. मेरे 10 साल होने को आए अब. आई फील कि जो 4 साल में मेरी ग्रोथ हुई है, मैंने 6 साल ऐसे ही गवा दिए. एंड बट आई डोंट रिग्रेट बिकॉज आई वाज सर्चिंग. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है. एंड थैंक्स टू द कोचिंग इंडस्ट्री नाउ दैट आई हैव गॉट मेंटर्स एंड दैट्स हेल्प्ड मी ग्रो. बट मुझे ऑनेस्टली लगता है कि दिस इज अ बिग लेसन फॉर एमएसएमई बिजनेस ओनर्स, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की भी बात करूँ, इतने बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके वो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते. वो डर भी है कंट्रोल छोड़ने का. बिल्कुल. वो परफेक्ट भी होना चाहिए सारा का सारा काम. Yes. वो सुपर मैन वाली फीलिंग भी है कि मेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता. हाँ. तो वो स्ट्रगल बहुत करते रहते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि डेलीगेशन नहीं है, जैसा आपने बोला, या वो स्किल नहीं है डेलीगेट करने का, तो दे लीव मनी ऑन द टेबल, या वो उतना स्केल नहीं कर पाते. सो आई थिंक थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. सो व्हेन यू, चलो एक तो हो गया कि आपके पास टीम मेंबर के लिए काम नहीं है, या फिर आपके दिमाग में कभी आ रहा था कि उसको सैलरी कहाँ से देंगे. ज़्यादा बड़ा प्रेशर कौन सा था, सैलरी कहाँ से देंगे या इससे काम कैसे करवाएंगे? सो धीरे धीरे तो यही था कि सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि काम तो दे रहे थे. आई कुड सी दैट डिफरेंस. बट ये प्रेशर था कि काम अब और करना है ताकि इसको सैलरी दे सके. सो दिस प्रेशर थोड़े टाइम पहले तक था. बट वो प्रेशर कब गया, जब मैंने देखा कि हाँ, काम बढ़ रहा है. अगेन काम बढ़ेगा तो हमको टीम मेंबर और जोड़ने पड़ेंगे, तो अब और सैलरी देनी होगी. बट द माइंडसेट शिफ्ट लाओगे कि काम बढ़ रहा है ना, और लाओ और काम बढ़ाओ और सिस्टम्स बनाओ और हैप्पीली गिव दैट salaries to them so that your business is growing. What is important, growth or the salaries? Interesting. So that was my mindset shift. I am very curious to know कि 6 साल बिजनेस चलाया आपने, अभी भी चला रहे हैं, पर शुरू के 6 साल जब कोई टीम मेंबर नहीं है, आप अकेले सब कुछ कर रही हैं, एंड द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू वाज आल्सो टू सपोर्ट फैमिली. बच्चों का ध्यान रखना है, घर पे सबका ध्यान रखना है. तो ये पहले तो कैसे बैलेंस किया आपने, और इसमें आपका माइंडसेट क्या रहा, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी इन दोनों में से? The first 6 years business was slow, but business था तो, and थोड़ा डिसिप्लिन रखा मैंने कि बच्चे जब स्कूल में हैं तब काम करो. I guess that is why business didn't grow also उस टाइम, क्योंकि हम वुमेन में ये है कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल. घर पे हमने आदत वो बनवा दी है कि वी वर हाउसवाइफ्स, तो कोई गेस्ट आ रहा है तो हम रहेंगे, बच्चों का कुछ काम है तो हम रहेंगे, इन-लॉज है या पति है, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. अब सडनली ये शिफ्ट होगा तो वो जो काम शुरू किया है वो भी बंद हो जाएगा. तो वो डर था, तो इसीलिए आई थिंक काम भी स्लो चल रहा था एंड डिडंट नो कि इसको अब हम कैसे बैलेंस करें. डेज होते थे क्योंकि कारीगर के पास जाना है, कभी यू नो वी हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन ऑल्सो कि अपना काम कराने, तो दिक्कत होती थी. एंड एज आई सेड, स्पेशली माई स्टडी डेज, घर भी पूरा संभालती थी और रात को काम करती थी, तो यही कर रही थी काफ़ी टाइम तक. बट इट वॉज इफेक्टिंग माई हेल्थ, इट वॉज इफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो. अगेन जब काम बढ़ने लगा, जब टीम मेंबर भी बोल लो आ गया, तो काम तो बढ़ा ही है, घर में लगने लगा कि शी इज़ नॉट अवेलेबल. तो थोड़े से
या तो कम्युनिकेशन करना चाहिए इज़ व्हाट आई लर्न्ड, कि बैठ के कम्युनिकेट करो. इट्स नॉट ओनली फैमिली, स्टाफ भी जो है घर का, उनको भी लगने लगता है कि भाभी जी इज़ नॉट अवेलेबल. क्योंकि दे आर सो यूज्ड टू एवरीथिंग. छोटा-छोटा कुछ भी घर का चाहिए तो वी वर देयर कि ये ले आए, ये कर लिए. कोई फैमिली गेस्ट्स आ गए तो वी डॉटर इन लॉज हैव टू बी अवेलेबल देयर. अब जिस दिन नहीं अवेलेबल होगे तो बातें बनेगी. तो उसको कैसे हैंडल करना है. तो फर्स्ट थिंग वाज कम्युनिकेशन. किड्स also felt a lot कि मम्मी is not available. They couldn't understand the system of mom working कि मम्मी काम कर रही है तो क्या हो गया, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है. तो एक हिल तो जाता है सब कुछ. टफ डेज थे, बहुत टफ डेज थे. मैं नहीं बोलूँगी इट वाज इजी. धीरे धीरे आई वर्कड ऑन माई मेंटल हेल्थ. I kept my mental health priority, my physical health priority, communication, and bringing a discipline. बोलना कि these are my office hours, communicating this to them, preparing beforehand कि ये कर दिया है और कुछ है और धीरे धीरे अपने आप करो. Keeping days fixed for home, not being available. जब कोई गेस्ट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आऊँ, मेरा काम है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी. सो इट टुक टाइम. बुरा भी लगा, खुद को गिल्ट भी लगा, खुद को ऐसा लगा कि पता नहीं कहीं जाके छुप जाऊं, मार जाऊं, कुछ भी हो जाए. बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक करते करते धीरे धीरे सेट हो गया. सो डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन एंड वर्किंग ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये प्रायोरिटाइज करके धीरे धीरे करके आई थिंक धीरे धीरे सेट हो जाता है. नॉट दैट इट्स फुली सेट. आई डोंट थिंक वुमेन के लिए ये ईजी है बिकॉज नथिंग इज सर्टन. कभी भी कुछ भी कहीं क्रॉप अप हो जाता है एंड वुमेन हैव टू बी अवेलेबल. उनको रहना होता है. वुमेन कांट गेट अवे. तो करके मैनेज हो जाता है. अब जैसे तैसे आई एम ऑल्सो यूज टू इट, एवरीवन इज यूज टू इट, तो कर लेते हैं. एंड यही है, टीम जब होती है ना तो टीम संभाल लेती है एंड हम फिर ये काम कर सकते हैं. सो वो पॉइंट पर आना पड़ता है. इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस. राइट. या And you said you also worked on your mental health. या पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि mental health का कितना बड़ा impact होता है धंधे के ऊपर. मेंटल हेल्थ, अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे तो बिजनेस पर भी आएगा और फैमिली पर भी आएगा एंड खुद पर और आएगा. सो उससे फिजिकल हेल्थ gets affected. So simple things like journaling, gratitude, meditation with your exercises, um, giving time to yourself, going inward, gave me peace. मुझे थोड़ा peace मिला, मुझे direction मिला. And उससे फिर decision making for business and for personal became better. उससे बहुत फर्क पड़ा. सो ये भी एक जर्नी है जो अचीव की जाती है. एक दिन में नहीं आती एंड इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. ऑलवेज चलता रहेगा ये तो. सो यू हैव टू कीप लर्निंग, रीलर्निंग एंड गोइंग ऑन, तभी शायद अचीव होता है. Awesome. So tell me, आज obviously your brand is a well-known brand. You have a much more bigger team. That one room where you started from, वो भी बदल गया है अब एक ऑफिस पे. सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके लिए क्या रहा है अकॉर्डिंग टू यू? सो गेम चेंजर वाज टेकिंग मेंटोरशिप. एंड मेंटोर से मैंने एक चीज सीखी. डोंट वर्क इन योर बिजनेस, वर्क ऑन योर बिजनेस. व्हाट डज दैट मीन? हम वही कि हम खुद काम करना चाहते हैं. मेंटोरशिप ने मुझे लीडर बनाया, जिससे मैं डेलीगेट कर सकी, मैं सिस्टम्स बना सकी और एक स्केलेबल ब्रांड बना सकी कि ये ब्रांड बढ़ सकता है. और एक कंसिस्टेंसी से जब मैंने ये सारा काम किया तब मुझे रिजल्ट्स मिले. या तो मैं अक्सर, मुझे बहुत सारे बिजनेस ओनर ये पूछते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेयर हैं, मेरा छोटा धंधा है, छोटा बिजनेस है, मुझे लोग जानते नहीं हैं, तो कैसे मैं वो विश्वास लोगों को दिखा पाऊँ कि यू कैन बाय फ्रॉम मी. तो आपसे सवाल ये है कि आप ज्वेलरी बिजनेस में हैं और
मैं जैसे अपने पेरेंट्स को देखूं या अपने अंकल आंटीज को देखूं, लोगों का वो एक पक्का ज्वेलर होता है जिसके पास वो जाते बिल्कुल। हैं और किसी और के पास नहीं जाएंगे। चाहे वो एक महीना छुट्टी लेके गांव भी चला गया हो, दुकान बंद हो, तब भी उसके आने का वेट करेंगे। हाँ जी। तो ये आपको स्ट्रगल नहीं हुई कि लोगों को विश्वास दिलाने में कि यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, यू कैन बाय ज्वेलरी फ्रॉम मी? अभी भी होती है, ब्रांड नेम बन गया है, फिर भी होती है बिकॉज़ अभी जो यंगस्टर्स हैं या इवन एज ऑफ 50, 55 जिनके अब बच्चों की शादियाँ हो रही है, दे कम एंड से कि नहीं हमारे इन-लॉज़ के तो वो ट्रस्टेड ज्वेलर हैं जिनसे हम लेते आ रहे हैं, हम उनको उनसे ही लेना है बट हमको तेरे से लेना है बिकॉज़ हमको तेरे डिज़ाइन्स अच्छे लग रहे हैं। हुँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट धीरे-धीरे बिल्ड किया जाता है with consistency, with believing in your product. आप आपके प्रोडक्ट खाली प्रोडक्ट मत बेचो, उसकी स्टोरी बेचो। दिस इज़ व्हाट आई लर्न्ड। उसकी क्राफ्ट्समैनशिप दिखाओ, उसमें क्या हमने मेहनत की है वो दिखाओ और कहीं न कहीं आगे वाले को कॉन्फिडेंस आएगा। हुँ, वैसे ही मैंने मेरा ब्रांड बिल्ड किया है। नहीं तो जैसे मैंने बोला देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ ज्वेलर्स, अभी भी ज्वेलर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। बट आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आपका क्राफ्ट्समैनशिप, वैल्यू आगे वाला ज़रूर देखेगा जब आप दिखाएँगे। कंसिस्टेंटली दिखाएँगे, दिखेगा उनको। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आज देखा, आज विश्वास नहीं हुआ, कल फिर देखा, थोड़ा विश्वास बढ़ा, परसों फिर देखा, थोड़ा विश्वास बढ़ा, हाँ जी, और क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं, हाँ। तो एक ना एक दिन वो मान जाएँगे कि नहीं। हाँ, मानेंगे और देखेंगे कि हाँ, मैं देख रही हूँ इसको काफ़ी टाइम से, है और लोग भी बोल रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो जब वो एक जन लेगा, वो खुश है, वो दूसरे को बताएगा, सो दैट इज़ वेरी पावरफुल एंड हुँ, दे हैव टेकन इट फ्रॉम ट्रस्ट। वो भी तो पहली बार लिए हैं मेरे से। हुँ, जो मेरी पहली क्लाइंट थी, वो भी तो ऐसे ही आई थी। हुँ, फिर उसने भी तो आगे जाके बोला था और वो 4 लोग जो उसके थ्रू आए थे, वो भी ऐसे ही आए थे हुँ, और आज भी वैसे आते हैं। तो आज मैं एग्ज़िबिशन्स पे जाती हूँ। रिसेंटली आई हैड एन एग्ज़िबिशन एंड वहाँ पर उन्होंने यही बोला, "अच्छा फाइन फाइन ज्वेलरी हो? अच्छा फाइन सिल्वर हो? ठीक है, हम आते हैं।" एंड दे वॉक्ड अवे बिकॉज़ हुँ, दे वर न्यू क्लाइंट्स। बट मेरे लिए वो लीड है, वो सिस्टम में आ गए हैं और आई हैव इट्स माय ड्यूटी कि मैं अब उनको कैसे विज़िबिलिटी बढ़ा के और उनको विश्वास दिलाऊँ कि हाँ, मैं हूँ एंड यू कैन ट्रस्ट मी। हुँ। सो ये चलता रहेगा, इट्स अ साइकिल बट करते-करते आएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ऑल द बेस्ट। थैंक चलिए यू। थोड़ा जर्नी पे आगे चलते हैं। हाँ तो जी। आपने बिज़नेस शुरू किया और फिर कुछ समय के बाद पेंडेमिक आया। हुँ, हुँ। तो कोविड का क्या इम्पैक्ट था आपके बिज़नेस पे? सो जैसे मैंने कहा कि कोविड ऑफ कोर्स इट वाज़ अ स्टैंड स्टिल बट आई डिड नॉट गिव अप। मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने चालू किया। मैंने व्हाट्सएप मेरी पूरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट रिवैम्प किया एंड विदिन 2 months, 2.5 months, online sales, I did 10 lakhs. हुँ, हुँ। So that gave me another power कि ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, सो घर बैठे बिजनेस हो सकता है एंड दैट टू फाइन ज्वेलरी, नॉट फैशन ज्वेलरी ओनली। सो कोविड केम एज़ अ ब्लेसिंग फॉर योर Yes, बिज़नेस? yes, totally, totally. It was a big blessing. तो अभी देखा जाए ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, तो आपका रेवेन्यू परसेंटेज क्या रहेगा? ऑफलाइन ऑफ कोर्स ज़्यादा है, ऑनलाइन से लीड्स आते हैं, बट कन्वर्ट तभी होते हैं जब वो आके देखें। सो जब आके देख के बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इशू बट परसेंटेज वाइज आई वुड से ऑफलाइन इज मोर। बट मोस्ट ऑफ द लीड्स आपके ऑनलाइन ही आते हैं? ऑनलाइन से आते हैं, हाँ। ओके, तो वो कन्वर्ट चाहे ऑफलाइन होते हैं लेकिन हाँ, लीड ऑनलाइन से ही आ ऑनलाइन रहा से है। आते हैं। दैट इज़ बिकॉज़ आपने डिसाइड किया कि आपको इंस्टाग्राम पे आना है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था उस टाइम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या माइंडसेट में, क्योंकि मैं बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स को देखता हूँ, दे नो दे आर गुड, हुँ, जिन कस्टमर के साथ उन्होंने काम किया है या अपना प्रोडक्ट बेचा है, सर्विस बेचा है, उनको पता है कि इनका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा है, हुँ, बट पीपल आउटसाइड डोंट नो दैट दे आर गुड। तो और उनमें बहुत झिझक भी है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बिज़नेस ओनर्स जिनका एज
40 या 40 से ऊपर हैं, मिड 40s में हैं, जिन्होंने अपने यंगर डेज में उतना इंस्टाग्राम, या फेसबुक, सोशल मीडिया चलाया नहीं है, नहीं है। तो हाँ उनमें एक इनहिबिशन है हाँ सोशल मीडिया पे आने की। हाँ तो ये चीजें आपने भी फेस की अपने बिजनेस में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। एज आई सेड कि सीक्रेटिव रहना इज हमने सोसाइटी से यही सीखा है। हम्म, और बिजनेस में है ना, स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस में ये रहता था कि नहीं सीक्रेटिव। हम्म, तो और सोशल मीडिया पर फेस दिखाना, अपनी लाइफ दिखाना, आई हैव नेवर बीन फॉन्ड ऑफ। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आके बात करो, दिखाओ, अपने डिजाइन्स बताओ, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आओ। बट मैं यही बोलना चाहूँगी सारे बिजनेस ओनर्स को कि इंस्टाग्राम इज़ योर न्यू शोरूम, 24/7 शोरूम। आपका शोरूम आइदर इट्स जस्ट दैट 10 to 7 इफ इट्स एन ऑफलाइन वन, बट द ऑनलाइन में आपको पूरी दुनिया देख रही है। दैट शोरूम इज ओनली फॉर योर सिटी, द ऑफलाइन। और ये वाला आपको पूरी दुनिया देख रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरा देश में दिखा सकते हो और ग्लोबल भी लेके जा सकते हो। तो आप क्या चाहते हो? व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर विजन? एंड जब आपको ये इतना इजी टूल मिल रहा है तो व्हाई नॉट लर्न इट? अब एज यू सेड कि वो 40-50 के एज के स्पेशली वुमेन, it's difficult for us to get out from that comfortable zone और फिर सीखें और समझें। Being housewives बहुत difficult है अब इतने सालों बाद ये सब चीज़ सीखना। तो still अपने आप को पुश करके लर्न करो। बहुत टूल्स आ गए हैं, बहुत इजी टूल्स आ गए हैं, या किसी से करवा लो। दैट इज ऑल्सो आजकल हर चीज बहुत इजी है। माइंडसेट ऑफ खर्चा करना टू गिव दैट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो माइंडसेट रखो या खुद सीखो और आगे अपना काम बढ़ाओ, काम बढ़ेगा। ओपन माइंडसेट हर चीज में रखना जरूरी है। तो जब आपने सोशल मीडिया शुरू किया कोविड के टाइम पे, तब कौन मैनेज करता था आपका सोशल मीडिया? So I was very clear, मैं खुद नहीं कर सकती थी। I from day one I have a social media agency because मुझे ये लगा कि मैं दूसरे काम कर लूंगी, ये जो कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, पहले वो पोस्ट बनाओ, क्रिएटिवली वो पोस्ट बनाओ और फिर वो पोस्ट करो। मैंने हफ्ता भर किया होगा, बहुत टाइम लगता था उसमें। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर टू गिव इट टू समवन, कि वो उसका काम है, उसको कंसिस्टेंटली करवा लो, तो दैट इज बेटर। तो ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को देखता हूँ। हाँ वो बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि अच्छा, आज मैं 2 घंटे फ्री था तो मैंने आज ये कैनवा खोल के एडिट कर दिया ओके और आज चलो, आज के लिए इंस्टाग्राम का पोस्ट तैयार हो गया। तो बस आज के लिए ही हुआ है, कल के लिए क्या होगा? दो स्केड्यूलिंग आ गई है, बहुत कुछ आ गया है, बट एक कंसिस्टेंसी के लिए वन। दूसरा, उनका काम वही है, तो दे गेट वेरी गुड आइडियाज, दे आर एडिटिंग इट वेरी वेल। और जब वो काम वो कर सकते हैं, अगेन दे आर अ टीम मेंबर विच इज आउटसाइड योर ऑफिस, दे आर नॉट योर इन हाउस। करेक्ट। तो वाई नॉट? एंड आप फिर अपना टाइम किसी और प्रोडक्टिव काम में डाल लो, या वो 2 घंटे आज फ्री थे तो एंजॉय कर लो। वो टाइम भी नहीं मिलता है हम एमएसएमईज को, वी डोंट गेट दैट टाइम। सो आई थिंक सेल्फ टाइम इज ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आपने सोशल मीडिया एजेंसी या ये मार्केटिंग एजेंसी को आउटसोर्स किया, तो आपके पास पैसे थे इजीली उनको अफोर्ड करने के? फ्रैंकली स्पीकिंग शुरू में ऐसे ही, देखो माइंडसेट वही रहता है कि जो सस्ता मिल रहा हो वो कर लो। बहुत फ्रीलांसर्स थे, अगेन पैंडेमिक हिट था तो ये कंटेंट क्रिएटर्स बस शुरू ही हो रहे थे, एंड लॉट ऑफ फ्रेशर्स, लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सब घर बैठे थे, तो दे वर इवन डूइंग इट फॉर 5,000। सो उतना तो हम अब उस टाइम अफोर्ड कर सकते थे, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट। जब मैंने देखा कि हाँ इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, तब आई वेंट ऑन टू टेक अप एन एजेंसी। तो ये कोविड के टाइम पे बात आ गया, कब ऐसा सिचुएशन आया आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि यस, नाउ आई हैव अराइव्ड, या वो आने वाला है अभी? सो
आई हैव अराइव तो मुझे लग रहा है कि ये चलता ही रहेगा because arrived was like when I started my business. The whole arrive will be when I have a global name, I guess. तब होगा और अभी तो ब्रांड नेम चल रहा है, बढ़ रहा है, so I'm happy with that. चलो अराइव को छोड़ देते हैं, ऐसा कब हुआ? क्योंकि व्हेन यू स्टार्टेड यू हैड दिस फियर कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ यू डिडंट नो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, आपको पता था कि प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, हाँ यू हाँ न्यू नथिंग अबाउट हाउ टू मार्केट, हाउ टू गेट मोर लीड्स, yeah टीम कैसे मैनेज करनी है, टीम हायर भी करनी है कि नहीं करनी है। right. तो जब आपने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया, वो स्टेज कौन सा था? It was 2 years back when I joined Quantum Leap, took up the MBA program. और तब मुझे वो इंसिडेंट याद है जब फर्स्ट सेशन हुआ था एंड दे गेव अस द बिजनेस मॉडल, कोच ने हमको बिजनेस मॉडल समझाया था एंड एस्पिरेशन बोला था। तो इमेजिन मैं 6 years आई वाज इनटू ज्वेलरी बिजनेस विच इज़ अ हाई टिकट प्रोडक्ट, फिर भी गोल्स नहीं थे और एस्पिरेशंस नहीं थे और मेरा बहुत छोटा सा गोल था उस टाइम। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, मेरे को उस टाइम भी बहुत एम्बैरेसिंग लगा था एंड आई टोल्ड 25 lakhs दिस इज एनुअल? annual, ओके। being in jewelry और also. उस टाइम पे आपका रेवेन्यू कितना था? तो आई हैड नेवर मेंटेन दोज काइंड ऑफ बुक्स, तो वो पता ही नहीं था बिकॉज हम प्रोडक्ट बना रहे थे और बेच रहे थे 6 years into business. So this was the kind of business I was running. एंड सो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कोच के सामने, बट स्टिल आई सेड अब किया है तो क्या शर्म करना, चल लर्न ही करना है, वट एवर ही थिंक्स एंड वट एवर ही सेज। बट ही वॉज ऑफ कोर्स वेरी स्वीट एंड वी केप्ट अ गोल एस्पिरेशन ऑफ 1 crore. मेरे लिए 1 crore वॉज लाइक वाओ, ओके। एंड देन हमने पूरा मॉडल सीखा, बिजनेस मॉडल में कैसे क्या करना है, और टारगेट कस्टमर्स है या प्राइसिंग है, प्रोडक्ट फनल है, सब चीज किया विच वाज वेरी नाइस, वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड विद इन 3 months of setting, and that 1 crore goal we had set for 1 year, and I earned 3 crores in 3 months. Oh wow. So that I would say that I have arrived. That was the moment I would say that okay, wow, I am doing a business now. Awesome. Yeah. So मैं आगे पूछने वाला था बट आपने उसका जवाब दे दिया कि आपने कभी मेंटेन ही नहीं किया। हाँ. मैं पूछने वाला था ईयर ऑन ईयर आपका ब्रांड कितना ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बट डू यू हैव दैट क्लैरिटी नाउ? Kind of, we are getting there. Okay. We are still getting there because again it is a jewelry business. आपने टीम मेंबर तो हायर कर लिए और आपका माइंडसेट भी था कि आप बहुत क्लियर थी क्या काम मुझे करना है, क्या काम मुझे नहीं करना है। पर जब ज्वेलरी की बात आई, क्योंकि आप खुद एक डिज़ाइनर थी, आर्ट आपको पसंद है, तो आपकी टीम में डिज़ाइनर है अभी कोई? अभी है, I have a designer now. तो जब इस डिज़ाइनर को आपको कुछ डेलीगेट करना था, व्हेन यू हायर्ड दिस पर्सन, या इसको सिखाना था, हाँ. तो वो आसान था आपके लिए? क्योंकि मुझे बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसे दिखते हैं कि जब वो जिस चीज़ में माहिर हैं या जो उनकी आइडेंटिटी है, हाँ. वो जब वो किसी को सिखाना चाहते हैं तो बहुत दुख होता है दिल में। तो वो हुआ था? फ्रैंकली हुआ था, बट जैसे मैंने बोला कि मैंने लर्न किया द सिस्टम ऑफ हायरिंग, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको क्या देख के हायर करना है, द डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या उसकी स्किल्स होनी चाहिए, एंड जब वो ऑन बोर्ड हो जाए तो उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है और उनको क्या सिखाना है। सो दिस क्लैरिटी हेल्प्ड मी। अब मैं कोई भी ऑन बोर्ड करती हूँ तो उसमें मेरा जब मैं ये सिस्टम फॉलो करती हूँ तो मेरा ट्रस्ट बेटर बिल्ड होता है उसमें। और जब ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो मैं ये समझ जाती हूँ कि उनका काम मेरे विजन से अलाइंड है या नहीं, तो इससे फिर हम काम आगे कर पाते हैं। तो शुरू में थोड़ी हेजिटेशन रहती है, व्हेन आई एम टीचिंग एंड ट्रेनिंग देम आई ऑल्सो सी कि हाँ इनके स्किल्स हैं या नहीं, एंड ये समझना भी ज़रूरी है कि हो सकता है वो आगे वाला तुमसे बेटर हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और तुमसे बेटर ही कुछ लाएगा जिससे तुम्हारा ब्रांड ग्रो करेगा। तो ये जो थॉट है, आई लाइक ग्राउंडिंग माई सेल्फ कि यू आर नॉट द ओनली बेस्ट पर्सन,
आपसे बेटर भी कुछ कोई है, और अच्छा है ना, कोई बेटर आ रहा है तभी तो आपका ब्रांड ग्रो करेगा. So this also I believe in, and that's how my designer is there. And I think और भी टीम मेंबर्स जो भी हो, लाइक मुझे लगता है आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग. आई फील सेल्स was very difficult for me to get that salesperson because I was doing sales. My face, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ, द पर्सनल अटेंशन दैट आई गिव, वो चाहते हैं वो. अब नाउ माई सेल्स पर्सन, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ शोरूम मॉडल, नाउ अगर मेरी सेल्स पर्सन उसको हैंडल करेंगी तो दैट क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू लाइक, बिकॉज जो पर्सनल टच मेरा है वो मेरा है, उसका पर्सनल टच वो उसका है, बट दे आर कमिंग फॉर माई पर्सनल टच. सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. वी आर स्टिल इन प्रोग्रेस. So some I handle, some she handles. तो वो चल रहा है, but it's getting better. I'm seeing the difference that how the client is happy with my sales girl also. And जो नहीं होते हैं वो बोलते हैं कि पहले तो श्वेता बात करती थी, अब वो बात नहीं करती है. So then she puts her on me. So we're still juggling on that. It's coming. तो ये पर्सनल टच पे बात करेंगे. मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके ऊपर. हाँ. लेकिन जब आप किसी को हायर करके सिखा रहे होते हो, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डिजाइनर, तो कभी वो डर नहीं आया कि व्हाट इफ दिस पर्सन लर्न्स एंड देन लीव्स, ईदर जॉइन माय कॉम्पिटिटर और बिकम माय कंपटीशन? अभी भी रहता है वो डर, अभी भी रहता है. कभी कभी जनरली आ जाता है, बिकॉज समटाइम्स मिस्टेक्स हैपन. सो थोड़ा सा यू बिकम स्ट्रिक्ट विथ योर टीम मेंबर्स कि दिस इज नॉट टू बी हैपन. थोड़ा सा लाउड भी हो जाती हूँ उनके ऊपर. देन आफ्टर दैट गिल्ट कम्स इन एज अ, आई डोंट नो मेन हैव इट और नॉट, बट मेरे में तो आ जाता है, ओ मैंने डांट दिया, अब ये ना चला ना जाए या चली ना जाए. तो ये डर रहता है. बट देन आउट ऑफ माई लर्निंग्स, द मेंटल हेल्थ दैट आई वर्क ऑन, आई जस्ट सिट एंड आई एम लाइक, नहीं, अगर जाना है तो जो जाना है वो जाएगा. माई वर्क शुड बी डन वेल. ये नहीं तो और कोई सही. सो दैट धीरे धीरे आई गॉट टू इट. वो एकदम से नहीं आया, वो डर बहुत पावरफुल है. बट आई सेड इससे बेटर आएगा. अगर जिसको जाना है जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास जाएगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज वो अपना फ्लेवर बताएगा. मेरा फ्लेवर अलग है, मैं जो देती हूँ वो अलग है. एंड ऑफ कोर्स द एंड डिजाइनिंग और व्हाट वी हैव टू सी, देयर इज अ हायरार्की की डिजाइनर बनाएगी, फिर कारीगर को देंगे, फिर क्वालिटी चेक होगा, फिर गोल्ड इशू होगा. सो ऑल ऑफ दैट, देन इट्स अ टीम वर्क. तो ठीक है, वो बनाएगी तो दैट्स ओके. शी वांट्स टू गो, चली जाएगी. आई विल गेट अ बेटर वन. चलिए बात करते हैं पर्सनल टच की. बिल्कुल. ये मैं बहुत बिजनेस ओनर से सुनता हूँ कि आशीष, अगर मैं किसी को हायर कर भी लूंगा ना, मेरे कस्टमर को मैं जानता हूँ, उसको हाँ. मेरा चेहरा देखे बिना सुकून नहीं मिलेगा. बिल्कुल. तो और ये मैं समझता भी हूँ कि दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. यस यस. कि कई बार आपका कस्टमर आपसे 5 साल 10 साल से अगर ले रहा है सामान, तो उसने आपके साथ एक रिलेशनशिप बना लिया. हाँ. तो अब उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल एक्सेसिबल होना चाहिए बिजनेस ओनर मेरे लिए. तो इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया, जिस भी हद तक आपने निजात पाया? तो लर्निंग से ही हुआ, एक्सपीरियंस से ही हम लर्न करते हैं. एग्जैक्टली ये मेरे मन में था, तो मैं इसलिए मैं डेलीगेट ही नहीं कर पा रही थी मेरे सेल्स गर्ल को काम. आई वाज गिविंग हर बहुत छोटे काम. बट मैंने जब देखा काम इतना बढ़ गया है एंड शी हैज़ टू हैंडल इट, बिकॉज मैं दूसरा पार्ट नहीं देख पाऊंगी, तो उसको मैंने ट्रेन किया कि ऑफ कोर्स वी हैड अ चेकलिस्ट कि ऐसे बात करनी है और ऐसे हैंडल करना है. हाउ आई हैंडल दिस इज व्हाट यू हैव टू बिकम अ रेप्लिका. कुछ हद तक वो कर लेती है एंड धीरे धीरे शी इज क्रैकिंग इट. आई एम सीइंग द रिजल्ट्स, सो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, येस आई कैन लीव इट ऑन हर. सो व्हेन वी सी द रिजल्ट्स, तो वो हमारा डर भी फिर कम हो जाता है. व्हेन शी इज डूइंग द सेल्स क्लोज हो रही है, दैट मीन्स शी इज बिकमिंग अ क्लोन ऑफ मी और अ बेटर क्लोन ऑफ मी. सो धीरे धीरे दैट कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड दैट डर भी कम हो रहा है.
तो जो ये बिजनेस ओनर सुन रहे हैं, जो इसी डर के शिकार हैं अभी कि कैसे डेलीगेट करें, कस्टमर को मैं ही चाहिए, आपको लगता है कि ये डर बहुत हद तक बिजनेस ओनर के दिमाग में ही होता है? क्योंकि जब वो किसी को हायर करते हैं और एक दो बार कस्टमर की उनसे बात हो जाती है, हम्म, तो फिर कस्टमर भी ओके हो जाता है कि ठीक है, इफ बिजनेस हाँ, ओनर इज नॉट देयर इज नॉट। हाँ, बिल्कुल। एनीथिंग इन बिजनेस और लाइफ, ऑफ कोर्स वी वांट टच लाइफ, अभी बिजनेस की बात हो रही है। हर चीज हमारे माइंडसेट से जुड़ी है। जहां हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, उसको ऑफ कोर्स एक ट्राई तो करो। जरूरी नहीं है दैट वर्क कर गया फाइन, नहीं वर्क किया तो उसको और वर्क करवाओ, क्योंकि हो सकता है। दिस इज वॉट आई हैव लर्नड। मेरी जर्नी में मैंने ये लर्न किया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब में फियर्स हैं, सब में डाउट्स हैं, फेलियर है, फॉल भी करेंगे। नथिंग इज फुल प्रूफ कि इसमें आपको रिजल्ट ही मिलेगा। गिरोगे भी, खोओगे भी, बट उसी से सीखोगे। तो जैसे हम बोलते हैं, दिस इज अगेन मेरा फेमस डायलॉग है कि हम ये बोलते हैं ना, बच्चा तो गिर रहा है तो उसको बोलते हैं चल उठ, खड़ा हो, एंड वी आर रियली हैप्पी कि वो गिर रहा है और फिर उठ के खड़ा होके चलेगा। बट व्हाई नॉट जब हम बड़े हो जाते हैं, सेम थिंग। वो तो बच्चा है इसलिए हम वी आर फाइंडिंग इट वेरी क्यूट, बट सेम थिंग कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो गिर के ही तो सीखेंगे। तो हर चीज माइंडसेट इशू है, पर्सनल टच हो, टीम हो, कुछ भी हो। आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंडसेट एंड कहीं ना कहीं हमको सक्सेस मिलेगा। मतलब बिजनेस में कोई भी दिक्कत हो, यू चेंज योर माइंडसेट, सॉल्यूशन है उसका, है सिर्फ ढूंढना है और इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल। ऑसम। Yes. तो आज करंट सिचुएशन की बात करते हैं। आज आपका ब्रांड, थोड़ा आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपका ब्रांड कहाँ तक पहुंचा है, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग नंबर्स, तो कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दैट zero revenue waiting for that first customer to come? Yeah. Where have you reached? So mine is 10 crore plus brand now. This is 10 crore revenue. Annual revenue. Annual revenue. Okay. I have 9 team members now, and all of this is in the matter of 2.5 years that I've achieved it. And these 9 are full timers with you, not वो जो 3 दिन के लिए आते हैं. No, full timers. Yes. Okay, awesome. Proud to say that, yeah. तो अभी आपका ऑफिस घर पे ही है? Yeah, I have a home studio. Okay. I have not, I don't know, I don't believe in a showroom. अब नेक्स्ट स्टेप है, इट स्टार्टेड नाउ कि शोरूम करना है। Okay. बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल टच, मैंने शुरू ही इसीलिए ऐसे ही किया था कि आई वांट टू कनेक्ट टू क्लाइंट्स पर्सनली। आई वांट टू गिव देम दीज ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस पर्सनली, उनके आइडियाज समझ के व्हाट दे वांट, नॉट दैट कि बस भर दिया शोरूम में और आके उसको सिलेक्ट करो। माय आइडिया वाज नेवर दैट, स्टिल आई डोंट हैव दैट आइडिया। लेट्स सी आगे क्या, व्हाट्स इन स्टोर। ओके, तो हमारी रिसर्च में हमें पता लगा कि यू आर अ कोच टू विमेन बिजनेस ओनर्स और विमेन एस्पायरिंग बिजनेस ओनर्स। यस, या। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? So it was very mystical. Actually, of course, I wanted to build my brand, my Riyash brand. And then one of the coaches, they just suggested that why don't you become a coach? And I was like, what am I going to coach? मैं कैसे coach करूँगी? मैं तो आपसे मेरे brand के लिए आई हूँ. So what struck इसमें जो समझ आया कि how I can help women, क्योंकि women struggles से गुजर रही हैं. They cannot take up that step to start their business due to lot of reasons, and I had gone through those reasons. So मुझे ये लगा अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. टफ नहीं है, टफ दिखता है, टफ होगा, बट कर सकते हैं. तो ड्यू टू दैट I made this as a purpose of my life. So jewelry is my passion. This is something I really love doing. Art is in me. But to help women be successful in their business, to start their business, to take that first step, and not to just bury their dreams of feeling worthy, feeling enough, feeling
कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वुमेन को हमारी सोसाइटी में बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। एंड जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो जो फीलिंग है, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग. सो दैट आई वांट कि वुमेन में आए, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम. इट्स रियली Yeah. अ वेरी नोबल कॉज. Thank तो you. आप जिन विमेन जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है उनके साथ काम करती हैं, या विमेन जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके साथ काम करती हैं? So both. First is of course जो एकदम start करना चाहती हैं with zero idea, they want to do but they don't know how to do. And women ने start कर लिया है, जैसे मैंने किया था कि बना लिया है, start तो कर लिया है, but इसको आगे कैसे बढ़ाएं. तो जितना मैंने, जैसे मेरी journey हुई है, so I help those kind of women. Okay. How Yeah. many women you have helped so far? So around 50 plus women right now. 50 plus women. Would you want to share a big success story from there? There are many. So there's this. I think सबका बैकग्राउंड वही रहता है कि हमको करना है बट हमको पता नहीं कैसे करें. Wouldn't take names. I don't know if I can take their brand names or not. But they are all doing from home. सब घर से कर रही हैं. कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई डिज़ाइनर्स हैं, कोई कोचेस हैं, बिकॉज आजकल कोचिंग इंडस्ट्री बहुत चल गई है. They're leaving their jobs and starting to be a coach. But they do not know कि हमको सिस्टम कैसे लाना है, हम आगे कैसे बढ़ें. उनका करिकुलम रेडी है, उनका रिकॉर्डेड वीडियोस रेडी है, प्रोडक्ट्स रेडी है, बेच रहे हैं, मगर लीड्स नहीं आ रहे, या कहाँ कैसे मार्केट करना है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है. So these are the kind of women I'm training, and they are being successful. One woman is, which I'm remembering, so she has now bought her own house. Oh, wow. And she is starting her own play school. So that was so nice to hear, and that too within a matter of 1 year. That was really powerful कि she could do it. That was her grit कि वो उतनी मेहनत करके वो ये कर पाई. वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसमें दिखता है तो मुझे खुशी होती है. And I can see that on your face. Yeah. And I'm glad कि जो आपने अपने स्ट्रगल से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, आप उसको अपने तक नहीं रख रहे हैं. You are going out there and helping those women business owners who are looking for a hope, like you were looking for a hope. Yes. At some point of time in your life. Yes. So I'm sure कि that's very fulfilling. Very, very fulfilling. Yes. Awesome. तो अगर कुछ महिला दर्शक हमारा ये शो देख रही हैं, they want to start a business या उनको अपना current business को next level पर लेकर जाना है, how can they reach out to you? So follow my Instagram page, of course, and I'm there anytime to help them. So obviously we will put that in the description section. Yeah. So Shweta, I think it was lovely having you with us on this show. Before we leave you, we have a special round called the rapid fire. So I'm gonna quickly shoot a few questions at you. Perfect. So you don't have time. Just say the first thing that comes to your mind. One barrier you are most proud of breaking. Breaking my silence. अपने सपनों को बोलना और उसके लिए खड़ा होना. Very good. A dream you still haven't achieved. एक सपना जो अभी पूरा नहीं हुआ. रियश को ग्लोबल लेके जाना और एक लेगेसी ब्रांड बनाना कि जनरेशंस उसको याद रखे. Awesome. I think this is going to be a tricky one. Instagram or exhibitions? Instagram. Why? Because Instagram is my 24/7 showroom. Exhibitions are temporary. Instagram is permanent. अगर आपको दिल्ली के एक बिलबोर्ड पे विमेन के लिए एक मैसेज लिखना हो तो वो क्या होगा? Dreams are valid. Don't think कि भूल जाएंगे, उसको बरी मत करो. I don't know उसको सेंटेंस क्या देंगे. Keep dreaming. Keep dreaming. No, not keep dreaming. उसको पूरा करो. Work towards your dreams. Yeah, work towards your dreams. अगर किसी को जीरो से धंधा शुरू करना है, उसके लिए एक एडवाइस आपकी क्या रहेगी? So Instagram पे अपना अकाउंट खोलो और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ. जो भी आपका प्रोडक्ट है, whatever it is, Instagram पर आपका सोशल मीडिया करो. Thank you so much. We ask this one last question to everybody who come on this show. अगर कैमरे के उस पार
एक एमएसएमई बिजनेस ओनर जो हौसला खो चुका है आपको सुन रहा हो, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगी कि आप अपने खुद का हौसला हो। हर एक स्टेप लो, चाहे वो छोटा हो, छोटा एक्शन लो, क्योंकि वो स्टेप पता नहीं कब बड़ा बन जाए, कब आपका वो सपना बन जाए और सपने बस देखे नहीं जाते, जिए भी जाते हैं। So I think that was it for today. Thank you so much for watching this show. If you have not subscribed to this channel, please subscribe now and share this video with someone who needs some energy and hope in life and business. Thank you so much.